नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अरुणम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य टेस्ट परीक्षण योजना की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल में एक बार फिर से श्रमिक सभी टेस्ट मुफ्त करा सकेंगे। इसके साथ ही 200 श्रम योगी क्लिनिक को भी मंजूरी मिली है। साथ ही 100 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी चलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्रमिकों को लोन के लिए गारंटी नहीं देनी होगी। आकस्मिक मृत्यु पर 2.5 लाख की जगह 4 लाख रुपए मिलेंगे और विकलांग होने पर 1.5 लाख की जगह 3 लाख मदद मिलेगी। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में महत्वाकांक्ष श्रमिकों का बड़ा योगदान है। श्रम साधकों के बल पर ही हरियाणा तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 50 लाख श्रमिक परिवार है, जिसमें से 1 लाख गरीब परिवारों की आय बढ़ाई गई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। 5 साल से हो रहे प्रवासियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। वही हमारी सरकार में कोरोना काल में श्रमिकों को लाभ पहुंचाया। हमारी सरकार में श्रमिकों के लिए 47 में से 42 सुधार लागू किए गए। अब श्रमिक किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। उद्योगपतियों पर श्रमिकों को सुविधा दी गई है। श्रमिकों के रहने और खाने पानी की व्यवस्था भी की गई। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा। पीएम ने आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं और इस क्षेत्र में अनजान हैं। कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हम इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी ने नाम्बिया से आए 8 चीतों में से 3 को मध्य प्रदेश के कुनो में छोड़ा है। इन चीतों को ग्वालियर एयरपोर्ट तक विशेष विमान से लाया गया। यहां से उन्हें चिंकू हेलीकॉप्टर से किनो नेशनल पार्क ले जाया गया। साल 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके बाद आज देश में फिर से चीतों की वापसी हुई है, जिनमें से 3 नर चीता और 5 मादा चीता बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अमित शाह ने हैदराबाद में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। लिखा है कि आपका जीवन निरोगी और सुदीर्घ हो और आपके नेतृत्व में और राष्ट्र सबल, अखंड और समृद्ध हो। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि टीबी रोग से ग्रस्त 5 बच्चों के उपचार तक उनकी डाइट का खर्चा और इम्यूनिटी सपोर्ट के तहत उठाया जाएगा। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी। लिखा कि पीएम की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। देश को महान बनाने में पीएम के प्रयास अतुलनीय हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भाजपा विशेष मुहिम चलाएगी, जिसमें 2 अक्टूबर तक प्रदेश भाजपा 8 कार्यक्रम करेगी। बीजेपी के विशेष मुहिम में 10,000 युवा ब्लड डोनेट करेंगे, 1 लाख पेड़ लगाएंगे और 1 लाख पानी के नल लगाए जाएंगे। हर बूथ पर 5 टोटी भी लगाई जाएगी। 25 सितंबर को हर बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। जिला स्तर पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। लोकल पर वोकल को बढ़ावा देने के लिए भी मुहिम चलाया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पंचकुला बीजेपी के कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसकी शुरुआत भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान की झाड़ू लगाकर शुरुआत की। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग और अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने झाड़ू लगाकर सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई की और कहा कि आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने को वही बीमारियों से निजात भी मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित जल शिक्षा स्वच्छता सेवा दिवस कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दीपक राठी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में अनेक लोग भी मौजूद रहे। कनाडा की संसद में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान कनाडा की संसद की मेन लाइब्रेरी में भगवत गीता को रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में गीता मानसी स्वामी ज्ञानानंद जी कार्यक्रम में शामिल हुए। हादसे में व्यापारी नेता प्रवीण दयाल पर 5 से 6 नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और इस दौरान उन्हें काफी चोटें आई। प्रवीण दयाल को हादसे के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रवीण दयाल दड़ा बाजार से फोटो स्टेट की दुकान से अपने घर लौट रहे थे और इसी बीच उन पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया गया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। फतेहाबाद के कुरनाल गांव में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया है और इस दौरान कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी का उपचार जारी। करनाल में मधुबन अकेडमी में ट्रेनिंग पर आए एक जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान विरोध स्वरूप HAP कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हुए नजर आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सिपाही मुकेश को चिट्ठी देने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। अकेडमी के आला अधिकारी ने जवानों के बीच जाकर जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध खत्म किया। फतेहाबाद में कुनाल गांव के पास कुछ बदमाशों ने बस को रोककर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। वही हमले के दौरान 3 दर्जन से अधिक युवाओं को चोट आई है, जिन्हें रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। कुरुक्षेत्र के टुआ उपमंडल में लुटेरों के हौसले बुलंद है, जहां पर लुटेरों ने एक दुकानदार के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। वही लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने लूट की वारदात का मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। यमुनानगर जिले में पटाखे बजाने वाली बुलेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सिर्फ 2 दिन में 28 चालान बुलेट के काटे गए हैं। ट्रैफिक SHO लोकेश कुमार ने कहा है कि नियमों के विरुद्ध कई मनचले बुलेट से पटाखे बजाते निकलते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में बनी फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही फर्नीचर मार्केट में 7 से 8 दुकान जलकर राख हो चुकी है। हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं है, हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जुलाना कस्बे के वार्ड 1 के निवासी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशान। दरअसल वार्ड में सीवरेज की मेन लाइन ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में आ घुसता है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत नापा और जन स्वास्थ्य विभाग को कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के मरकंडा नदी में करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद आसपास के आधा दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर जब भारी बारिश होती है, तभी शाहबाद स्थित मरकंडा नदी यहां पर रुद्र रूप धारण कर लेती है और नदी में पानी की मात्रा 11,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना के 5,747 केस सामने आए, 5,748 लोग रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 80 केस सामने, 123 लोग ठीक हुए। गुरुग्राम में भी 24 घंटे में 44 केस सामने आए, वही 40 लोग ठीक हुए। करनाल जिला सचिवालय के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। किसान धान की खरीद, बिजली बिल बढ़ोतरी और बाजरे की खरीद न होने के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला फूंका जाएगा, वहीं राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
गरोंडा के कोहन गांव में पुल के निर्माण में धांधली का आरोप है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को ठेकेदार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। सिंचाई विभाग द्वारा लाखों की लागत से बनाया जा रहा था पुल। नुआ में सीएम फ्लाइंग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ छापेमार कार्रवाई की है। पुनहाना खंड के 6 राशन डिपो पर छापेमारी की गई। राशन वितरण में गड़बड़ी तो वही 2 डिपो धारकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। पानीपत में सड़क समस्या का समाधान नहीं होने पर भड़के गोहाना रोड के व्यापारी। गुस्साए व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर शव यात्रा निकाली। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हांसी में फोन में फेसबुक पर सस्ते लोन हुए पर्सनल लोन का झांसा देकर ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया। आरोपी की पहचान शिवम के रूप में हुई है, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एसपी निकिता गहलोत ने बताया कि आरोपी शिवम लोगों को फोन करके फेसबुक पर सस्ते लोन और पर्सनल लोन का झांसा देता था। पानीपत में हुए सड़क हादसे में गर्भवती महिला और उसके 1 साल के बेटे की मौत हो गई। हादसे में महिला का भाई जख्मी है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी थी। केतल के एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्राओं के बैग से शराब की बोतल मिलने का मामला सामने आया। सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन को लगी तो उन्होंने सभी छात्राओं को बैग की तलाशी ली है और उनके बैग से शराब की बोतलें मिली है, जिसके बारे में छात्राएं कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाई है। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने लड़कियों को उनके घर भेज दिया। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद ने राशन डिपो में घालमेल करने वाले डिपो को पकड़ लिया है। राशन डिपो संचालक द्वारा सरकारी राशन के गेहूं को प्राइवेट प्लास्टिक बैग में भरकर स्थानीय बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग के छापे के दौरान 265 बैगों में से 106 बैग गेहूं को कालोबाजारी के लिए अन्य प्लास्टिक बैगों में भरकर लाया जा रहा था। इसके बारे में राशन डिपो पर मौजूद परमानंद भोला कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। फैमिली आईडी की वजह से बंद हुई है बुढ़ापा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन को दोबारा से चालू करने के लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के पास स्पेशल डेस्क बनाकर समस्या का समाधान किया जा रहा है। रोहतक में भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुजुर्गों के दस्तावेज लेकर तुरंत फैमिली आईडी की त्रुटियों को ठीक कर रहे हैं और जल्द पेंशन शुरू करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। फतेहाबाद के नए बस स्टैंड पर ऑटो खड़ा करने के लिए जगह देने की मांग को लेकर आज ऑटो चालकों ने फतेहाबाद नए बस स्टैंड पर एकत्रित होकर रोडवेज जीएम को ज्ञापन दिया और प्रदर्शन की चेतावनी दी। बहादुरगढ़ के पटवार खाने और के दिशा केंद्र पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमार करके पटवारियों के पास अवैध रूप से काम कर रहे 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया है। वे बाहरी व्यक्ति अवैध रूप से पटवारियों की निजी सहायक के रूप में काम कर रहे थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिन 5 बाहरी व्यक्ति को पकड़ा है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। ये सभी पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के पटवार खाने में पटवारियों के सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। नानौद में व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया। कुछ दिन पहले व्यापारी को एक पत्र मिला था जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की गई थी। आवारा पशुओं के इलाज को लेकर एक बार फिर से गौ सेवक और पशुपालन विभाग के चिकित्सक आमने सामने हैं। गौ सेवकों का आरोप है कि पशुपालन विभाग का चिकित्सक सूचना के बाद न तो घायल पशु के इलाज के लिए पहुंचे हैं और न ही फोन तक उठाए। वही पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह राठी ने गौ पर परेशान करने का आरोप लगाया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे चिकित्सक पशुओं के इलाज के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। केतल के जवाहर पार्क में युवाओं की गुंडागर्दी चली। लाठी डंडिया जवाहर पार्क में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। दिन भर मजनुओं का केंद्र बना हुआ है केतल का ये पार्क। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाह फैलाने वालों को अब जेल जाना पड़ सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी और बेबुनियाद खबरें और अफवाह फैलाने वालों को अब 3 साल तक की सजा हो सकती है। सिरसा पुलिस को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर भ्रमक बिना पुष्टि की कई जानकारियां और कई शिकायतें मिल रही थी, जिस पर शिकंजा कसने के लिए अब सिरसा पुलिस ने तैयारी कर ली है।
कलायत विधानसभा में नेशनल हाईवे 152 पर अवैध रूप से बन रहे जनता विष्णु ढाबा के डीटीपी अनिल नरवाल में भारी पुलिस बल के साथ गिरा दिया है। मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये ढाबा बिना एनओसी के बनाया गया था, जिसकी शिकायत पर होटल को गिराने का काम किया गया। होटल के मालिक सच्ची ने डीटीपी को लिखित में आश्वासन दिया है कि हम अपना निर्माण कार्य नहीं करेंगे। करनाल के तावड़ी के पास नेशनल हाईवे 44 पर सुबह एक ट्रॉलर और हाईवे पर खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई है और ट्रेलर में सवार ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और ट्रेलर में लोहे के गाटर लगे जा रहे थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जिले में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सब्जी मंडी में आरटीओ की तरफ से यहाँ पर फॉगिंग कार्य किया गया। नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार सुबह सब्जी मंडी में ये फॉगिंग की। सब्जी मंडी में मोहित कुमार ने बताया कि शहर में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, जिसके डेंगू की बीमारी फैलने का डर बन चुका है और इसी वजह से आरटीओ ने नगर परिषद से सब्जी मंडी में फॉगिंग का काम किया। अंबाला में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 15 केस सामने आ चुके हैं। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर संजीव सिंगला ने बताया कि लैब्स और हॉस्पिटल के द्वारा जिन भी लोगों को बुखार है उनकी सैंपलिंग की जा रही है। चरखी दादरी में पिछले 7 दिनों में स्वाइन फ्लू की वजह से सैकड़ों सुअर की मौत हो चुकी है, जिससे दादरी के वाल्मीकि नगर में सुअर पालने वाले लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। डॉक्टर तुलसीराम ने बताया है कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तेलंगाना मुक्ति दिवस के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में समारोह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकार की अनुमोदन के साथ मनाया गया, मगर दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल चले गए हैं जिन्हें यहां पर शासन किया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्त दिन मनाने का साहस नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत कर वापस भारत लौट आए हैं। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 8 सदस्यीय समूह के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अगले साल होने वाले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास होगी। इसके लिए भारत को चीन और रूस ने बधाई भी दी। समरकंद में आयोजित एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ की अगली कुर्सी संभालने पर भारत को बधाई दी और कहा है कि हम अगले साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत का समर्थन करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का 19 सितंबर को बीजेपी में आधिकारिक तौर पर विलय हो जाएगा। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। रणवीर सिंह को हाल ही में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने नन्हे फैंस के साथ सेल्फी भी ली। मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नाजिला से ब्रेकअप नहीं हुआ है। मुनव्वर राना ने नाजिला के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर थैंक गॉड विवादों में फंस चुकी है। कुवैत सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देश में बैन कर दिया है और मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 अगले साल ईद में रिलीज होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रीति अपने पति के साथ समुद्र में एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया।